नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु पवन क्लासेस में। हिंदी की नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आ गई है। तो दोस्तों, इसमें भारतीय आर्य भाषा आपकी चलेंगी। किसका कब तक समय रहा है, प्राकृत का, पाली का और आपकी आधुनिक हिंदी भाषा का। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट समय, कम समय में ही। तो भारतीय आर्य भाषा हमारी कैसे, कब तक, कहां तक चली, इसका समय बताएंगे आपको। पहले आपकी प्राचीन भाषा 1500 ईसा पूर्वी से 500 ईसा पूर्व तक चली थी दोस्तों। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल ये आपका रहा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल रहा है, जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा है, 1000 ईस्वी तक। जी हाँ दोस्तों। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से और अब तक जो चल रहा है, आधुनिक समय चल रहा है, जो कब से 1000 ईस्वी से और अब तक जो चल रहा है। अच्छा दोस्तों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में, मध्यकालीन आर्य भाषा काल में और इनमें जो मैंने आपको समय बता दिया है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चली थी। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक। अब हिंदी का क्रम समझते हैं, हिंदी का विकास क्रम, जो हिंदी का कैसे विकास हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई दोस्तों। तो हिंदी का विकास देखते हैं। पहले संस्कृत भाषा, संस्कृत से फिर क्या है, पाली से प्राकृतिक के बाद में अपभ्रंश, और अपभ्रंश से निकली हिंदी। कहां से निकली हिंदी, कहां से निकली, अपभ्रंश से। पहले संस्कृत के बाद में पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। तो आप इसे क्रम को याद कर सकते हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। दोस्तों मेरे साथ बोलो जल्दी से, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। आपको दोस्तों उम्मीद है कि याद हो गया होगा। अब इनके बारे में दोस्तों समझते हैं कि संस्कृत को हम देववाणी कहते हैं और संस्कृत को हम देव भाषा भी कहते हैं। संस्कृत को देववाणी या देव भाषा भी कहते हैं। हाँ, पाली में जो आपने भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है। तो पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने इसमें ही उपदेश, इसी भाषा में उपदेश दिए थे। अगर आपको पूछे भगवान बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो आप बोल सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। किसमें दिए थे, पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे। जी हाँ दोस्तों। और आपका होगा सर जैन धर्म, तो जैन धर्म जो है भगवान महावीर स्वामी, तो उन्होंने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। किसमें दिए थे, प्राकृत। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रत्याशी थे, गुरु थे। तो इन्होंने उपदेश दिए थे किसमें, प्राकृत भाषा में। प्राकृतिक भाषा में महावीर स्वामी ने इन्होंने इसमें उपदेश, इस भाषा में, प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। और भगवान बुद्ध ने किसमें दिए थे, भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे और महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए थे। अपभ्रंश को हम कहते हैं बिगड़ा हुआ रूप। अपभ्रंश को क्या कहते हैं हम, अपभ्रंश को कहते हैं बिगड़ा हुआ रूप। जी हाँ दोस्तों। और हिंदी जो है हमारी आधुनिक हिंदी, हमें यहीं से बता दिया। आज जो अब चल रहा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल जो भी चल रहा है उसे आधुनिक हिंदी। तो हिंदी को क्या कहते हैं, आधुनिक हिंदी। और अपभ्रंश को कहते हैं बिगड़ा हुआ रूप। यहीं से निकली है हमारी हिंदी। और अपभ्रंश कहां से, प्राकृत से। और प्राकृत में कैसे, महावीर जैन धर्म के प्रत्याशी, जैन धर्म की भाषा भी कहते हैं इसे। प्राकृत को क्या कहते हैं, प्राकृत को हम जैन धर्म की भाषा कहते हैं। और पाली को हम बौद्ध धर्म की भाषा भी कहते हैं। और ऐसे पूछे भगवान बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो आप बता दोगे कि पाली भाषा में उपदेश दिए थे। और इसे हम बौद्ध धर्म की भाषा भी कहते हैं, और संस्कृत को हम
देववाणी या देव भाषा भी कहते हैं। संस्कृत को हम देववाणी या देव भाषा भी कहते हैं। हिंदी को वियोगात्मक भाषा भी कहते हैं और संस्कृत को संयोगात्मक भाषा भी कहते हैं। हिंदी को वियोगात्मक, संस्कृत को वियोगात्मक। और दोस्तों अंग्रेजी को, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अंग्रेजी को क्या कहते हैं। जैसे कि हिंदी को वियोगात्मक, संस्कृत को संयोगात्मक, तो अंग्रेजी को क्या कहते हैं कमेंट में मुझे बताना। अंग्रेजी को क्या कहते हैं मुझे कमेंट में बताना जरूर। और विश्व की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है और कौन कौन सी है, और हिंदी हमारी कौन से नंबर पे आती है, सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन सी भाषा बोली जाती है। तो मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 लिखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अंग्रेजी भाषा प्रथम स्थान है, अंग्रेजी भाषा का प्रथम स्थान है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तो अंग्रेजी का प्रथम स्थान है। और चीनी भाषा उसे कहते हैं मंदारिन। चीनी भाषा यानी मंदारिन का कौन सा है, द्वितीय स्थान है। और हिंदी का तृतीय स्थान है। हिंदी का विश्व में बोली जानी भाषाओं में तीसरा स्थान है और अंग्रेजी का प्रथम स्थान है और चीनी भाषा मंदारिन का सेकंड स्थान है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अंग्रेजी भाषा को हम क्या कहते हैं, संयोगात्मक, वियोगात्मक या क्या कहते हैं, आपको पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।